नोटों के टुकड़ों के लिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़। नोटों के लिए तस्कर नस्लों को तबाह करने को तैयार। बड़े पैमाने पर किया जा रहा था गांजा और स्मैक का कारोबार। बुलंदशहर में नशे के सौदागर गिरफ्तार। बुलंदशहर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अगर मादक पदार्थ की ये बड़ी खेप नहीं पकड़ी होती तो पता नहीं ये जहर कितने युवाओं के रगों में घोल दिया जाता। मगर नोटों की भूख में अंधे हो चुके नशे के सौदागर अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही न सिर्फ पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया बल्कि इनके कब्जे से करीब 1 करोड़ की कीमत के स्मैक, 10 लाख के ज्यादा की कीमत का करीब 36 किलो से ज्यादा गांजा और 1,05,000 की नकदी भी बरामद की। बुलंदशहर में युवाओं की रगों में जहर घोलने के लिए तस्कर किस तस्करी का स्याह धंधा करने में जुटे हैं, इसका खुलासा तब हुआ जब बुलंदशहर एएसपी शशांक सिंह के नेतृत्व में नगर कोतवाली पुलिस ने गुप्त सूचना के बाद एक कार को रोका। कार से जो कुछ मिला उसे देखकर खाकी के भी होश फाख्ता हो गए। देखिए, एक बहुत ही उल्लेखनीय रिकवरी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी एएसपी शशांक के नेतृत्व में कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा की गई है, जिस टीम को एएसपी साहब लीड कर रहे थे। और इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एक मोहन वर्मा है जो गाजियाबाद विजयनगर का रहने वाला है, मेन सप्लायर है। दूसरा आबिद है जो कोतवाली नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये अंतर्राज्यीय स्तर के ड्रग तस्कर हैं। मध्य प्रदेश से बांदा खेड़ी से, ये मंदसौर जनपद में है मध्य प्रदेश के, और मंदसौर में वहाँ से लाते हैं और इनकी सप्लाई दिल्ली से लेकर के एनसीआर के कई जनपदों में है। इनके कब्जे से 1 किलोग्राम स्मैक व 36 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए बाजार मूल्य की है। के पास से 1,05,000 रुपए की नकदी भी मिली है। कार में करोड़ों की स्मैक थी, गांजा भी भरा था। पुलिस की गिरफ्त में बैठे ये दोनों तस्कर, जिनके नाम है मोहन वर्मा और आबिद और भोंदल, एक जयपुर का मूल निवासी है तो फिलहाल गाजियाबाद में रहता है, वहीं दूसरा बुलंदशहर का रहने वाला। पुलिस की माने तो दोनों को मामन रोड से चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। एसएसपी का दावा है कि पकड़े गए दोनों आरोपी बेहद शातिर हैं, जो कि काफी लंबे वक्त से नशे का कारोबार कर रहे थे। दरअसल बुलंदशहर की नगर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से यह सूचना मिली थी कि बुलंदशहर में बड़े पैमाने पर स्मैक और गांजा तस्करी के लिए लाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना को गंभीरता से लेते हुए नगर पुलिस ने पुलिस के आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद चेकिंग का एक विशेष अभियान चलाया गया और पुलिस ने देर रात न सिर्फ इन 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया बल्कि इनके कब्जे से 1 करोड़ की स्मैक और करीब 10 लाख का गांजा, इसके साथ ही 1,05,000 की नकदी भी बरामद कर ली। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि अगर ये गांजे की और स्मैक की इतनी बड़ी खेप नहीं पकड़ी जाती तो पता नहीं कितने युवाओं की रगों में इस जहर को घोल दिया जाता। बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह का दावा है कि तस्कर मध्य प्रदेश के मंदसौर से नशीला पदार्थ लाकर क्षेत्र में तस्करी करते थे, जबकि आरोपियों से जो 1,05,000 की नकदी बरामद हुई वो रुपए स्मैक और गांजा को बेचने से मिले थे। एसएसपी का दावा है कि आरोपी दिल्ली के अलावा सोनीपत, बिहार, बुलंदशहर, बदायूं, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद इन जगहों पर भी स्मैक और गांजा सप्लाई करते थे। इतना ही नहीं, एसएसपी का दावा यहाँ तक है कि बुलंदशहर निवासी आबिद के खिलाफ स्याना, खुर्जानगर थाना क्षेत्र में दहेज अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, जानलेवा हमला, मारपीट, बलवा, इन सभी पर मामले दर्ज हैं। इसके अलावा पुलिस आबिद और दूसरे तस्कर का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में लगी है। एक बोलेनो गाड़ी इनके कब्जे से मिली है और पुड़िया बनाने के कागज हैं, पैकिंग वाली पॉलिथीन है, सिल्वर फॉइल है जिस पे रख करके स्मैक का सेवन कराते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की नई पीढ़ी को बर्बाद करने वाले लोग हैं। एक अपराध वो होता है जिसमें आप किसी को केवल आर्थिक क्षति पहुंचाते हैं, लेकिन ये इस तरह का अपराध है मादक पदार्थों की बिक्री का, जिसमें हम पीढ़ियां बर्बाद करते हैं
और पूरे समाज को ही बर्बादी की ओर और घर को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। हालांकि पुलिस जहां नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार कर अब सलाखों के पीछे भेज चुकी है, तो वहीं पुलिस अब आरोपियों से खरीदारी करने वाले लोगों की भी तलाश में जुटी है। स्मैक और गांजे की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि नोटों के टुकड़े कमाने की चाहत में कुछ लालची लोग युवाओं को नशे की लत की ओर धकेलने पर तुले हैं। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद जहां नशीले पदार्थ की एक बड़ी खेप पकड़ी गई, तो उसके साथ ही यह भी कहना अब गलत नहीं होगा कि नशे के सौदागर नोटों के चंद टुकड़े कमाने के लिए युवाओं को न सिर्फ नशे के सिहा धंधे की ओर धकेल रहे हैं, बल्कि कई युवाओं को नशे का आदी भी बनाने पर तुले हैं। अपने सहयोगी शमसुद्दीन सैफी के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर।